Here we go. Money, money, making crap for money, money. हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजडम क्लासेस में। और मैं हूं आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, दोस्त, गुरु, जो भी आप मुझे बोलना चाहें। मेरा नाम है विरल विश्वकर्मा। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने सीड्स के बारे में सब कुछ देख लिया था हमने कि सीड क्या होता है ना, पार्ट्स ऑफ सीड क्या होते हैं, और क्या देखा था। और हमने टाइप ऑफ सीड्स भी देखा था कि मोनोकोटिलेडन सीड होते हैं, डाइकोटिलेडन सीड होते हैं, है ना। हमने ट्री प्लांट को डिवाइड कर लिया था दो पार्ट में, एक था मोनोकॉट और एक डाइकॉट। तो ये तो हमारे लास्ट लेक्चर की कहानी थी। तो आइए आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम ये जानते हैं सबसे पहले। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हैबिटेट क्या होता है, एडेप्टेशंस क्या होती हैं, और क्या पढ़ेंगे, और ये देखेंगे कि एडेप्टेशन के कारण ही क्या होता है बच्चों। जैसे आपने देखा होगा कि जो कैमल होता है ना, कैमल ऊंट जिसको आप बोलते हो हिंदी में, तो कैमल क्या करता है, बहुत ही गर्म वाले डेजर्ट्स में, हॉट डेजर्ट्स में क्या करता है, बिना पानी के सर्वाइव कर लेता है। लेकिन हम अगर बिना पानी के एक दिन रह लें तो हमारी हवा खिसक जाएगी। तो ऐसा कैमल के पास क्या होता है, ऐसी क्या एडेप्टेशंस कैमल कर लेता है अपने अंदर कि वो जीवित रह सकता है। तो आइए ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को हम कंबाइन करते हैं और पढ़ते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है हैबिटेट एंड इट्स एडेप्टेशंस, है ना। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर हैबिटेट होता क्या है ना। हैबिटेट पर अपन बार यूज कर रहे हैं वर्ड को कि हैबिटेट ये है, हैबिटेट वो है, हैबिटेट में एडेप्टेशंस होती हैं। तो आखिर हैबिटेट होता क्या है ये देखते हैं। आइए क्या लिखा है, द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव एंड ग्रो इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। अच्छा, जैसे आपको पता ही है कि आप कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं तो रहता ही है ना। जैसे आप कहाँ रह रहे हो, आप अपने घर के अंदर रह रहे हो, है ना। ऐसे ही काऊ कहाँ रहती है, काऊ अपने ग्रुप में रहती है ना। मंकी कहाँ रहते हैं, मंकी अपने एक अलग ग्रुप में रहते हैं, जंगल में रहते हैं। तो उसी तरह क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है ना बेटा, वो जहाँ रहता है उसका जो घर होता है उसी को क्या बोलते हैं, उसका हैबिटेट बोलते हैं। जैसे आपका हैबिटेट क्या है, आपका घर, आप अपने घर पे रहते हो, है ना। तो ऐसे ही आपका हैबिटेट क्या है, आपका घर। ऐसे ही जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म मतलब जो भी लिविंग चीजें होंगी उनको क्या बोलते हैं, हम ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, है ना। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जंगल में भी रहते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं, है ना। तो वो ऑर्गेनिज्म जहां पे वो रहता है उसी चीज को क्या बोलते हैं, उसी जगह को क्या बोलते हैं, उसका हैबिटेट। जैसे फॉर एग्जांपल दिया है मैंने, हैबिटेट फॉर सी टर्टल इज सी। सी टर्टल कहाँ रहता है, सी में रहता है, ओशियंस में रहता है। तो सी टर्टल के लिए उसका हैबिटेट क्या है, सी या फिर ओशियन। ऐसे मैं बोल सकता हूं कि हैबिटेट फॉर द फिश इज, फिश के लिए हैबिटेट क्या होता है, वही सी, ओशियन, रिवर, क्योंकि फिश कहाँ रहती है, सीज में रहती है, ओशियन में, रिवर में। आया समझ में। आइए एक बार फिर से देखते हैं हैबिटेट क्या होता है। द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव एंड ग्रो इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। तो हैबिटेट एक ऐसी जगह होती है जहां पे कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, लिव करता है, यानी रहता है और ग्रो करता है। तो ऐसी जगह को ही क्या बोलते हैं हम, उसका, उस ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट बोलते हैं। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, सी टर्टल का हैबिटेट क्या होता है, सी या फिर ओशियन। फिश का हैबिटेट क्या होता है, फिश या फिर फिश का हैबिटेट क्या होता है, रिवर या फिर पॉन्ड, लेक, कुछ भी हो सकता है ना। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है देखिए, द हैबिटेट प्रोवाइड फूड शेल्टर टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जो हैबिटेट होता है मतलब वो जो रहने की जगह है, वो ही क्या करती है, ऑर्गेनिज्म को खाना देती है। फॉर एग्जांपल मंकीज ज्यादातर कहाँ रहते हैं, जंगल में। तो हम बोल सकते हैं कि द हैबिटेट फॉर द मंकी इज जंगल। अब जंगल में ही वो खाने पीने की चीजें ढूंढता है ना। केले के पेड़ ढूंढेगा, फ्रूट्स के पेड़ ढूंढेगा, तो जंगल में ही वो क्या करेगा, अपना खाना खाएगा। जंगल ही उसको क्या कर रहा है, अपना खाना उसके लिए क्या तो जंगल ही क्या कर रहा है, उसके लिए खाना प्रोवाइड कर रहा है। तो यही पॉइंट मैंने लिखा है कि जो हैबिटेट होता है वो क्या करता है, प्रोवाइड फूड शेल्टर टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो हैबिटेट उस ऑर्गेनिज्म को फूड भी प्रोवाइड करता है, शेल्टर भी प्रोवाइड करता है। शेल्टर मतलब होता है घर एक तरीके से। जैसे बंदर रहता भी तो कहाँ है, जंगल में रहता है ना। तो हैबिटेट क्या है उसका, जंगल, और जंगल ही उसको खाना भी प्रोवाइड करता है, जंगल ही उसको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। शेल्टर मतलब होता है घर। आया समझ में। बच्चों आपको हैबिटेट तो समझ में आ गया कि आखिर हैबिटेट होता क्या है ना, आपको फील आ गई हैबिटेट की, वेरी गुड। आइए अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ हैबिटेट क्या होता है। देखो बेटा, आपको हैबिटेट समझ में आया। अब ये हैबिटेट को भी हम कितने टाइप में डिवाइड करते हैं, टू टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और एक होता है एक्वेटिक हैबिटेट, है ना। आइए देखते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और एक्वेटिक हैबिटेट क्या होता है। तो देखिए क्या लिखा है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रेफर्स टू लैंड हैबिटेट, है ना। अब देखो ऑर्गेनिज्म मैं आपको समझाता हूं पास में आके। जो ऑर्गेनिज्म होता है वो पानी में भी रहता है, वो लैंड पे भी रहता है ना। तो पानी वाली जगह को एक अलग नाम देना पड़ेगा आइडेंटिफाई करने के लिए, एक लैंड वाली जगह को अलग नाम देना पड़ेगा आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना। तो ऐसा हैबिटेट या फिर ऐसी जगह जो पानी में हो, यानी जो ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं, है ना, पानी वाला हैबिटेट हो जाएगा एक। तो वो पानी वाले हैबिटेट को ही हम क्या बोलते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट।
एक्वेटिक मतलब पता है ना आपको, एक्वेटिक मतलब क्या होता है, पानी वाला, समझ में आया। अच्छा, जो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो लैंड पे रहते हैं, है ना, तो जो लैंड पे रहेंगे ऑर्गेनिज्म, उनके लिए जो हैबिटेट होगा, जो लैंड वाला हैबिटेट होता है, जो लैंड वाला हैबिटेट होता है उसको क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। आया समझ में। तो टेरेस्ट्रियल मतलब क्या होता है, टेरेस्ट्रियल मतलब ही होता है बेटा लैंड, है ना। तो इसलिए फर्स्ट पॉइंट लिखा है, रिफर्स टू द लैंड हैबिटेट, मतलब वो सारे हैबिटेट जो लैंड से रिलेटेड है। लैंड से रिलेटेड मतलब धरती से रिलेटेड है, जो पानी में नहीं जाते, जो पानी से रिलेटेड नहीं है, उन सारे हैबिटेट्स को हम किसकी कैटेगरी में रखेंगे, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में, या फिर उनको बोलेंगे भी क्या, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, है ना। आया एग्जांपल देखिए क्या लिखते हैं, फॉरेस्ट, डेजर्ट और माउंटेन्स। तो फॉरेस्ट हो गया, जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं, है ना, जो एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं वो कौन से हैबिटेट में हो जाएंगे, है ना, तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में हो जाएंगे, और डेजर्ट हो जाएगा और माउंटेन्स हो जाएंगे। आया समझ में। अब देखते हैं एक्वेटिक हैबिटेट। अब एक्वेटिक हैबिटेट क्या होता है भाई, तो क्या लिखा है देखिए, आइए, रिफर्स टू द वाटर हैबिटेट, मतलब वाटर हैबिटेट मतलब जो पानी वाली जगह होती है जहां पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, है ना, उनको क्या बोलते हैं हम, एक्वेटिक हैबिटेट। फॉर एग्जांपल देखिए, पॉन्ड, लेक, रिवर। पॉन्ड क्या होता है, पानी पानी होता है, वहां पे मछलियां रहती हैं। लेक में भी सेम केस होता है, रिवर में भी सेम केस होता है। तो ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, पॉन्ड, लेक और रिवर एक्वेटिक हैबिटेट में आ जाएंगी। वेरी गुड। अब आइए आपको दिखाते हैं एक टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और एक्वेटिक हैबिटेट का एक डायग्राम दिखाते हैं बहुत बड़े, जिससे आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए तो देखते हैं बच्चों, जो आपको फर्स्ट डायग्राम दिख रहा है उसमें क्या हम बताना चाह रहे हैं, आपको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बताना चाह रहे हैं, जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा, डेजर्ट इन्वॉल्व होगा, फॉरेस्ट इन्वॉल्व होगा, माउंटेन्स इन्वॉल्व होंगे, है ना। तो ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है फर्स्ट वाला, ये क्या है, आपके टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का एग्जाम्पल है। मतलब यहाँ पे ऑर्गेनिज्म कहाँ रहेगा, आपके लैंड वाली जगहों पे रहेगा। फिर देखिए बच्चों, जो सेकंड डायग्राम है आपको वो क्या बताना चाह रहा है, वो आपको एक्वेटिक हैबिटेट के बारे में बताना चाह रहा है, जिसमें आपको लेक दिख रहा है, पॉन्ड दिख रहा है ना, और रिवर दिख रहा है। तो ये सारे हैबिटेट्स जहाँ पे क्या हो, पानी वाली जगह, उसको क्या बोलते हैं हम, एक्वेटिक हैबिटेट्स बोलते हैं। बच्चों आइए हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, जो कि क्या है, एडेप्टेशंस। आखिर एडेप्टेशंस होती क्या है ना। तो एडेप्टेशंस क्या होती है आपको मैं पहले हिंदी में समझा देता हूं, है ना, उसके बाद अपन डेफिनेशंस पर जाएंगे। डेफिनेशन क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कैमल है ना, तो कैमल के पास क्या है, ये एबिलिटी है कि वो हॉट डेजर्ट में, सहारा डेजर्ट क्या है, बहुत गर्म वाला डेजर्ट होता है, लेकिन वो कैमल वहां पे सरवाइव कर जाता है बिना पानी के, मतलब बहुत देर बाद पानी पीता है, मतलब 4-5 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक तो पानी नहीं पीता, बिना पानी के क्या करता है, इतने गर्मी वाले डेजर्ट में क्या करता है, सरवाइव कर लेता है। लेकिन अगर मैं आपको ले जाऊं सहारा डेजर्ट में, तो आप बिना पानी के तो 1-2 दिन भी नहीं रह पाओगे, है ना। तो कैमल के पास क्या एबिलिटी, ये एबिलिटी कैसे है उसके पास कि वो इस खतरनाक वाली गर्मी में, सहारा डेजर्ट में, जहां पे बिल्कुल ही क्या है, पानी की कमी, वहां पे बिना पानी के सरवाइव कर रहा है ना। तो कैमल के पास कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, है ना, उन स्पेशल फीचर्स को ही क्या बोलते हैं हम, एडेप्टेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन। कि हम ये बोल सकते हैं कि कैमल ने क्या करा, एडेप्टेशन कर लिया, अपने सराउंडिंग को देख के, अपने हैबिटेट को ध्यान में रखते हुए क्या करा उसने, एडेप्टेशंस करे, कुछ स्पेशल फीचर्स अपने अंदर क्या कर लिए उसने, डेवलप कर लिए, है ना। तो आइए देखते हैं क्या होता है एडेप्टेशंस। एडेप्टेशन रिफर टू द स्पेशल फीचर्स दैट एनेबल प्लांट एंड एनिमल टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर रीजन। तो एडेप्टेशंस क्या होते हैं, एडेप्टेशंस मतलब होता है कुछ स्पेशल फीचर्स, है ना, जो कि काय में हेल्प करते हैं, दैट एनेबल प्लांट एंड एनिमल टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर रीजन, कि किसी भी पर्टिकुलर रीजन में प्लांट्स और एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए ऐसे कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, और उन्हीं स्पेशल फीचर्स को हम क्या बोलते हैं, एडेप्टेशंस बोलते हैं। एक एग्जांपल तो आपको मैंने एनिमल का दे दिया कि जो कैमल होता है वो कैसे करता है, हाँ, बहुत ज्यादा हॉट डेजर्ट में बिना पानी के सर्वाइव कर लेता है ना। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं प्लांट का। कैक्टस प्लांट देखा है आप लोगों ने, कैक्टस प्लांट मतलब वो जो देखा है कांटे कांटे वाला प्लांट। आइए आपको मैं स्क्रीन पे एक डायग्राम दिखाता हूं कैक्टस प्लांट का। देखिए, देखा कैक्टस प्लांट, वेरी गुड। अब ये जो कैक्टस प्लांट है ना, अब ये कहां पे उगता है, ये भी ऐसे कुछ डेजर्ट्स में उगता है जहां पे क्या होती है, पानी की बहुत कमी होती है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये वहीं उगता है। लेकिन अब प्लांट को ग्रो होने के लिए तो पानी चाहिए, क्योंकि पानी क्या है, एक इंपॉर्टेंट सोर्स है प्लांट के लिए, न्यूट्रिएंट्स वगैरह के लिए, है ना। उसी से क्या करता है वो, आगे की अपनी प्रोसेस में जो पानी यूज हो रहा है एनर्जी बनाने के लिए और भी अदर प्रोसेस के लिए, वो यूज करेगा पानी। लेकिन डेजर्ट में क्या होता है, पानी की कमी होती है ना। और प्लांट में एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके कारण क्या होता है, प्लांट की बॉडी पानी बाहर निकालती है, और उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, ट्रांसपिरेशन होती है स्टोमेटा से। हम आगे की क्लासेस में इसको पढ़ेंगे।
क्या होता है, प्लांट की बॉडी में जो भी एक्सेस वाटर होता है, जिसकी प्लांट को जरूरत नहीं होती, वो पानी क्या करता है, प्लांट अपनी बॉडी से क्या निकाल देता है, बाहर निकाल देता है। वो निकलता है लीव्स से। कहां से निकलता है, लीव्स पे छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं जिनको क्या बोलते हैं हम, स्टोमेटा बोलते हैं। वहां से क्या निकलता है, पानी, एक्सेस वाटर जो होता है प्लांट का, वो बाहर निकाल देता है। अच्छा, अगर यही वाला फंक्शन जो ट्रांसपिरेशन का मतलब लॉस ऑफ वाटर बाय लीव्स है ना, अगर ये डेजर्ट वाले प्लांट में होने लगे, तो एक तो वैसे डेजर्ट में पानी कम है, ऊपर से प्लांट के पास जितना पानी आया था जैसे तैसे मुश्किल से, प्लांट उसको भी बाहर निकाल रहा है, तो ये तो गड़बड़ वाली बात हो जाएगी ना भाई, है ना। इसीलिए क्या करता है, जो कैक्टस प्लांट होता है ना, कैक्टस प्लांट अपनी लीफ को मॉडिफाई कर लेता है और क्या करता है, एक नाखूनों जैसे, यानी बिल्कुल स्पाइंस जैसे, स्पाइंस मतलब समझ में नहीं आया आपको, कांटेदार बना लेता है, ऐसी ऐसी लीव्स बना लेता है बिल्कुल कांटे जैसी। मतलब अगर उसकी लीव्स पहले ऐसी होती थी होंगी, तो अब वो अपनी लीफ को क्या करेगा, मॉडिफाई करके ऐसी स्पाइन जैसी बना लेगा। ऐसी स्पाइन जैसी बनाने से क्या होता है, अब यहां से लीफ से क्या होगा, पानी, वाटर जो है बाहर निकल ही नहीं पाएगा, और लॉस ऑफ वाटर क्या होगा, फिर प्लांट की बॉडी से कम होगा, जिसके कारण क्या होगा, प्लांट की बॉडी में वाटर अवेलेबल रहेगा और वो इजीली क्या कर लेगा, सरवाइव कर लेगा। तो ये क्या करा, कैमल ने भी क्या करा, एडेप्टेशन करा, है ना, काय के लिए, टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर रीजन, किसी एरिया में सरवाइव करने के लिए। और जो कैक्टस प्लांट था उसने भी क्या करा, एडेप्टेशन करा, स्पेशल फीचर का डेवलपमेंट करा अपने अंदर, काय के लिए, टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर रीजन। आया समझ में। तो आइए अब हमको देखना है कि जो एडेप्टेशंस हमने पढ़ी कि एडेप्टेशन ये होता है ना। अब ये एडेप्टेशंस हमको डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज में, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में पढ़ना है कि ये एडेप्टेशन उनको कैसे हेल्प करती है किसी भी क्लाइमेट में सर्वाइव करने के लिए। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले एडेप्टेशन इन देवदार ट्री। देवदार ट्री के अंदर हमको एडेप्टेशन देखना है कि देवदार ट्री जो है उसके अंदर क्या एडेप्टेशंस होती हैं, है ना। तो आइए पहले तो ये पता होना चाहिए कि देवदार ट्री कैसा होता है। तो आइए आपको साथ में डायग्राम दिखाता हूं मैं। ये डायग्राम दिख रहा है आपको, इसको, इस ट्री को क्या बोलते हैं, इस ट्री को बोलते हैं हम देवदार ट्री, है ना। कहां पाया जाता है, अच्छा ये देवदार ट्री आर फाउंड इन हिमालयाज ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का एक रीजन है अपने इंडिया में, हिमाचल प्रदेश देखा है आपने। हिमाचल प्रदेश में जो हिमालयाज रीजन होते हैं वहां पे क्या पाया जाता है, ये वाला ट्री पाया जाता है। अच्छा आपको पता है कि जो हिमालयाज होते हैं, हिमालय वगैरह में क्या होती है, स्नोफॉल होती है। अब वहां पे क्या दिक्कत आती है कि पेड़ों को जब स्नोफॉल होगी तो पेड़ों के ऊपर क्या जम जाएगी, स्नो जम जाएगी, जिसके कारण क्या होती है, पेड़ों को दिक्कत आती है सर्वाइव करने में। उनकी जो प्रोसेस होती हैं जिंदा रहने के लिए वो क्या हो जाती हैं, रुक जाती हैं, क्योंकि पेड़ों के ऊपर तो क्या डली है, स्नो डली है। अब क्या होता है, इस कंडीशन को सर्वाइव करने के लिए देवदार ट्री में क्या होते हैं, कुछ एडेप्टेशंस होते हैं। क्या एडेप्टेशंस होते हैं, तो पहला तो दे हैव अ कोनिकल शेप। कोनिकल शेप, आप जैसे ट्री को देख रहे हो, इसका ट्री का जो शेप है वो नॉर्मल नहीं है। अपने ट्री का शेप कैसा होता है, बहुत ही वाइड होता है, बहुत ही फैला हुआ होता है। लेकिन जो देवदार ट्री है, देवदार ट्री में आप देख सकते हैं कि देवदार ट्री में क्या हो रहा है, उसका शेप कैसा है, कोनिकल शेप है। कोनिकल शेप, कोन शेप का आपको दिख रहा है ट्री। पूरे ट्री जो लीव्स हैं ट्री की, उसको क्या कैसा शेप दे रहे हैं, वो पूरी ट्रीज की जो लीव्स हैं वो कैसा शेप दे रही हैं, उसको एक कोनिकल शेप दे रही हैं, है ना। और दूसरी एडेप्टेशंस क्या होती हैं, दे हैव फ्लेक्सिबल ब्रांचेस। इनकी ब्रांचेस जो होती हैं वो कैसी होती हैं, फ्लेक्सिबल ब्रांचेस होती हैं, मतलब मुड़ने लायक होती है, मतलब बहुत इजीली क्या होती हैं, ये मुड़ सकती हैं। तो अच्छा ये दो एडेप्टेशंस होती हैं किसमें, देवदार ट्री में। अच्छा ये एडेप्टेशंस काय में हेल्प करती है, दैट अलाउ स्नो टू स्लाइड ऑफ इजीली। अच्छा ये कोनिकल शेप है तो इसमें क्या बन रही है, ऐसी स्लाइड बन रही है, स्लाइड। उस स्लाइड के कारण क्या होता है, इजीली क्या होती है, स्नो इसमें से स्लाइड ऑफ हो जाती है। स्लाइड ऑफ मतलब खिसक जाती है। आया समझ में। आइए बच्चों अब हम पढ़ते हैं कि जो एडेप्टेशन होती है किसमें, एक्वेटिक एनिमल्स में कैसे एडेप्टेशंस होती हैं। मतलब एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो सर्वाइव करने के लिए अपने क्लाइमेट में क्या क्या स्पेशल फीचर्स का डेवलपमेंट करते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं एक्वेटिक एनिमल्स में क्या एडेप्टेशंस होती हैं। सबसे पहले तो एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं, है ना। तो एक्वेटिक एनिमल्स मतलब एक्वेटिक एनिमल्स लाइक व्हेल एंड फिशेस, मतलब वो सारे एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, एक्वेटिक एनिमल्स। जैसे व्हेल हो गई, है ना, फिशेस हो गए, और भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म है जो कि कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं। वो सारे ऑर्गेनिज्म किसके अंदर आ जाएंगे, आपके एक्वेटिक एनिमल्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। अच्छा अब एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, है ना, उनमें क्या क्या एडेप्टेशंस होती है हमको ये देखना है। तो एक्वेटिक एनिमल्स में सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, दे हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप। इनका जो बॉडी शेप होता है, आपने देखा होगा कि ह्यूमन का बॉडी शेप अलग होता है और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं
उनका बॉडी शेप क्या होता है, अलग होता है। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे वेल और फिशेज, उनकी बॉडी शेप कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड बॉडी शेप। स्ट्रीमलाइंड बॉडी क्या होता है, अच्छा आइए दिखाता हूं आपको। ये डायग्राम देखिए आप यहाँ पे, जो स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या होता है, ये जो बॉडी का शेप दिख रहा है आपको, जो कि क्या है, बिल्कुल एंड पे से क्या है, बिल्कुल चपटा हुआ है। चपटा मतलब नुकीला है, और बीच में से क्या है, मोटा। तो इस टाइप का जो शेप होता है, जो कि जिसमें क्या होती है, बॉडी क्या होती है, बीच में से मोटी होती है और साइड से क्या होती है, नुकीली होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, स्ट्रीमलाइन बॉडी। तो जैसा कि आपने समझा, अभी स्ट्रीमलाइन आपको समझ में आ गया, बिल्कुल। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है दे हैव स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडी, और थर्ड लिखा है दे हैव फ्लैट फिन्स, है ना। तो आपने देखा होगा कि जो फिशेज होती हैं जनरली पानी में क्या रहती हैं, फिशेज ही रहती हैं। तो जो फिशेज होती है उनके पास क्या होते हैं, स्लिपरी स्केल्स होते हैं और फ्लैट फिन्स होते हैं। ये क्या होते हैं, आइए मैं आपको डायग्राम में बताता हूँ, है ना। जो आपको स्क्रीन पे एक डायग्राम दिख रहा है फिश का, तो ये जो दिख रहा है आपको, देखो मैंने स्केल्स और फ्लैट फिन्स के करे मार्क कर दिए हैं। अच्छा ये हेल्प क्या में करते हैं, ये हेल्प करते हैं फिशेस को पानी में इजीली मूव करने के लिए। हेल्प करते हैं ये फिशेस को पानी में इजीली मूव करने के लिए। अगर ये स्लिपरी स्केल्स और फ्लैट फिन्स नहीं होंगे फिश के पास, तो उसको क्या होगी, बहुत दिक्कत आएगी। कैसे, पानी में मूव करने के लिए क्या आएगी, बहुत दिक्कत आएगी, है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा एडेप्टेशंस इन एक्वेटिक एनिमल्स क्या क्या होती हैं। आइए बच्चों, अब हम समझते हैं कि जो एडेप्टेशन होती है, एडेप्टेशन कैमल के अंदर कैसे होती है, कि कैमल के अंदर कौन से स्पेशल फीचर्स आ जाते हैं अपने क्लाइमेट के रिस्पेक्ट में, कि वो स्पेशल फीचर्स से क्या कर सकता है, इजीली सरवाइव कर सकता है। तो आइए देखते हैं एडेप्टेशन इन कैमल। देखिए अब कैमल, अच्छा आपको पता है कैमल रहता कहाँ पे, डेजर्ट में रहता है। अब वो डेजर्ट ना दो तरह के होते हैं, एक होता है हॉट डेजर्ट और एक होता है कोल्ड डेजर्ट। अब हॉट डेजर्ट में भी कैमल पाए जाते हैं और कोल्ड डेजर्ट में भी कैमल पाए जाते हैं। तो दोनों तरह के कैमल्स को हमको क्या पढ़ना है, अलग अलग पढ़ना है, कि जो हॉट डेजर्ट में कैमल होते हैं वो उनमें क्या एडेप्टेशन होती है, और वो कैमल जो कोल्ड डेजर्ट में पाए जाते हैं उनके अंदर क्या एडेप्टेशन होती है। आइए देखते हैं जो हॉट डेजर्ट होता है, हॉट डेजर्ट में जो कैमल रहते हैं उनके अंदर क्या एडेप्टेशन होती है। कैमल इन हॉट डेजर्ट हैव लॉन्ग लेग्स विथ वाइड हूव्स। मतलब वो कैमल जो हॉट डेजर्ट में रहते हैं उनके पांव कैसे होते हैं, लंबे लंबे पांव होते हैं। क्यों, अच्छा हॉट डेजर्ट में क्या होता है आपको पता है, हॉट डेजर्ट में क्या होता है, सिर्फ रेत ही रेत पाई जाती है। तो थोड़े से पैर क्या होते हैं, रेत के अंदर धंस जाते हैं, जिससे कारण क्या होते हैं, वो कैमल जो हॉट डेजर्ट में रहते हैं उनके पांव कैसे होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, विथ वाइड हूव्स। अच्छा हूव्स क्या होता है, हूव्स मतलब होता है पांव के जो पंजे होते हैं ना, पांव के पंजे, पांव के पंजे कैसे होंगे, वाइड होंगे। वाइड वाइड मतलब होंगे फैले हुए, चौड़े होंगे, उनको क्या बोलते हैं, हूव्स। पांव के पंजों को क्या बोलते हैं बेटा, हूव्स। अच्छा आगे देखिए सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, दे हैव सिंगल हम्प दैट स्टोर फूड। अच्छा कैमल के अंदर क्या होती है, हम्प होती है। आपने कैमल के ऊपर देखा होगा, देखो डायग्राम में बताता हूं आपको, स्क्रीन पे आपको डायग्राम दिख रहा है। इसमें जो कैमल दिख रहा है उसके ऊपर एक, उसकी पीठ पे एक क्या दिख रहा है, उठा उठा स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसको क्या बोलते हैं, हम्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, देखो यहाँ पे हम्प बोलते हैं, है ना। अब ये जो कैमल है जो हॉट डेजर्ट में पाए जाते हैं उनके पास एक ही हम्प होता है, सिंगल हम्प। उसमें क्या होता है, जो फूड को स्टोर करते हैं उसमें, है ना। तो एक हम्प से क्या हो जाता है, कैमल का जो हॉट डेजर्ट में रहते हैं उसमें काम हो जाता है, ठीक है। अच्छा अब आइए देखते हैं कि वो कैमल जो कहाँ पाए जाते हैं, कोल्ड डेजर्ट में पाए जाते हैं। कोल्ड डेजर्ट में जो कैमल पाए जाते हैं उन वो कैसे सरवाइव कर पाते हैं। कोल्ड डेजर्ट में क्या होता है बेटा, कोल्ड डेजर्ट मतलब होता है जहां पे क्या हो, बर्फ ही बर्फ हो, जहां पे ज्यादातर क्या होती है, बर्फ। हॉट डेजर्ट में क्या होती है, वहां पे ज्यादातर रेत होती है, और कोल्ड डेजर्ट में स्नो होती है ना। तो अब देखते हैं वहां पे कैमल में क्या एडेप्टेशन होती है। तो कैमल इन कोल्ड डेजर्ट हैव शॉर्ट लेग। कैमल जो होते हैं कहाँ पे, कोल्ड डेजर्ट के, उनके लेग कैसे होते हैं, शॉर्ट। मतलब लेंथ, लंबाई जो होती है काय की, पांव की, वो कैसी होती है, शॉर्ट होती है। क्योंकि कोल्ड डेजर्ट में माउंटेन्स भी होते हैं, और माउंटेन्स में अगर लंबे पांव से चढ़ेंगे तो क्या होगी, थकान जल्दी होगी, इसलिए वहां के कैमल्स के शॉर्ट लेग होते हैं। आया समझ में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है, कैमल हैव 2 हम्प्स टू स्टोर एक्स्ट्रा फूड बिकॉज देयर इज स्कैरसिटी ऑफ फूड इन कोल्ड डेजर्ट। अच्छा कोल्ड डेजर्ट में क्या होता है, अच्छा आप खुद सोचो, बहुत दूर दूर तक देख रहे हो आप, क्या है, सिर्फ आपको बर्फ ही बर्फ दिख रही है, फूड कोई मिलता ही नहीं है। इसलिए वो कैमल्स जो कहाँ पे पाए जाते हैं, कोल्ड डेजर्ट में पाए जाते हैं, उनके पास कितने हम्प होते हैं, 2 हम्प होते हैं। ऐसे डायग्राम देखो यहाँ पे, मैं आपको स्क्रीन पे एक शेयर करता हूँ। उनके पास कितने हम्प है, 2 हम्प दिख रहा है आपको, एक जो पहले दिया है वो दिया, और दूसरा वाला। तो कितने हम्प है इन कैमल्स के पास जो कोल्ड डेजर्ट में रहते हैं, 2 हम्प। अच्छा 2 हम्प की क्या जरूरत है, क्योंकि कोल्ड डेजर्ट में क्या होता है कि वहां पे आपको दूर दूर तक क्या दिखती है, सिर्फ स्नो दिखती है। वहां पे कोई और एनिमल भी नहीं पाया जाता ज्यादातर, जिसको क्या कर सकते हैं, शिकार कर सकते हैं
और खा सकते हैं, लीफ वगैरह भी नहीं होती ज़्यादा, है ना। तो वहां पे क्या होता है, स्कैरसिटी होती है। स्कैरसिटी मतलब होता है कमी होती है किसकी, फूड की, इन कोल्ड डेजर्ट में, है ना। इसीलिए क्या होता है, कैमल के पास 2 हम्प होते हैं, कोल्ड डेजर्ट वाले कैमल के पास, जिससे क्या कर सकते हैं, वो एक्स्ट्रा फूड क्या कर सकते हैं, अपने बाद के लिए क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। आया समझ में। तो ये चैप्टर बच्चों हमारा यहीं पे खत्म होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, है ना। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो और ये चैप्टर पढ़ाने का तरीका मेरा अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर एक कमेंट करके जाएं, जो कि बहुत मुझे पॉजिटिव एनर्जी देगा। और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, किसी से भी रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, अगर आपको बुक्स चाहिए, सजेशन चाहिए बुक्स का, तो आप बुक्स भी पूछ सकते हो। जो भी आपको पूछना है आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं उसको जरूर रिप्लाई करूंगा। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, मैं जरूर रिप्लाई कर सकता हूं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। बस थोड़ा सा मुझे टाइम लग सकता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मैं भूल जाता हूं देखना, क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं ना, आपको पढ़ाने के लिए कंटेंट भी तैयार करना है, एडिटिंग भी करना है। बने रहिए हमारे साथ विजडम क्लासेस में और एंजॉय करते रहिए नए नए लेक्चर्स को। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर्स लेके आऊंगा बेटा मैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।